सिर्फ लेक्चर ही देखा है, बार बार लेक्चर ही देखा है, रिवीजन कभी करा ही नहीं, लिख लिख के चीज़ों को प्रैक्टिस करा ही नहीं, कलम चलाई ही नहीं, मक्कारी करी। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। हेलो गाइस, हेलो गाइस। आलस नहीं करे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करे ना चीज़ों को, तो अपन से फिजिक्स बन जाएगी गाइस। फिजिक्स आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, रोज का काम रोज करना, रोज जो होमवर्क मिले रोज करना, और जो रोज पढ़ा रहे सर उसको रिवाइज रोज करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता। एंड गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है संडे एंड ये है हमारा व्लॉग नंबर 7। तो दिस इज डे 7 ऑफ आवर मिशन 100 सीरीज एंड होप यू ऑल आर कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। आपने अपने सारे टास्क करे हैं एंड अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं क्लास में उन सबको आपने अच्छे से कर रखा होगा। एंड यस, सारे डीपीपीज लगा रखे होंगे, सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना रखे होंगे, समरी लेक्चर्स रिवाइज कर रखा होगा। और अगर नहीं करा है तो आज का दिन है आपके लिए, फटाफट सब चीज कंप्लीट कर दो ताकि कल से आप बैक ऑन ट्रैक, सब कुछ हाथों हाथ कंप्लीट करते जाओ। एंड बिना किसी डिले के अपन इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज बताती हूँ आपको, आ जाओ। सबसे पहले तो अभी बज रहे हैं 9:16 एंड कल की पढ़ाई जितनी हुई थी उतनी ही हुई है गाइस, है ना। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मेरे को व्लॉग को एडिट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया कल एंड थंबनेल बनाने में भी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड उसके बाद व्लॉग बहुत लेट अपलोड हुई कल, आई थिंक 11:15 पे व्लॉग गई है। एंड उसके बाद मम्मा से बात करने लग गई, घर पे बाद पापा से बात करने लग गई, तो टाइम हो गया एंड 12 बज गए। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सो जाते हैं, संडे है, थोड़ा अपन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि पता है दिन भर में 1 मिनट भी लेटती तक नहीं हूँ, तो मेरे को भी बैक पेन हो जाता है एंड कभी-कभी आलस मेरे को भी आता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स टेक सम रेस्ट। आगे बढ़ें इस व्लॉग में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मेरा प्लान क्या है एंड आज मैं कैसे काम करूँगी, जो अभी मैंने 15 मिनट 20 मिनट सोच करके बनाया है। ये रहा, तो कल का काम ये है। कल भी ये काम मैंने नहीं करा, बाकी बाद मैंने सारे काम कर दिए थे गाइस। एंड आज है 11 तारीख, संडे है आज, एंड आज कोई क्लास नहीं है। बाकी बात, आज मैंने लिख रखा है कि मेरे को मेडीजी से पूरा बेसिक मैथ्स रिवाइज करना है, बेसिक मैथ्स की कट्टर नीट प्रैक्टिस शीट को भी सॉल्व करना है जिसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन है। फिर बायो के कंसाइज नोट्स से 1 से 4, मतलब 4 नोट्स दे रखे हैं, 4 पीडीएफ है, उन सारों को पढ़ूंगी क्योंकि एनसीईआरटी मैंने 2 दिन पढ़ ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से एक बार फटाक से रिवाइज कर लूंगी। बाकी बात, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे को या तो समरी बनाऊंगी या तो क्वेश्चंस के पीडीएफ बनाऊंगी, कुछ तो करूंगी, लेकिन हाँ अच्छे से रिवाइज करूंगी उसको आज। बाकी बात, आईयूपीएससी मैंने ये 2 काम अलग से लिख रखे हैं क्योंकि ये काम 4 दिन से पेंडिंग है, तो सबसे पहले आज यही काम होगा पूरा एंड उसके बाद अगर मेरे को ये सब करने के बाद टाइम मिल गया ना तो फिर मैं इस पे जाऊंगी। सो गाइस, अब बिना किसी डिले के मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ एंड सबसे पहले मैं मैग्नेटिज्म यकीन पॉइंट 2 से, मैं बेसिकली पीछे हूँ, आई नो मेरा उसमें भी बैकलॉग है, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा-थोड़ा भी अगर मैं एक दिन में आधा लेक्चर भी कर रही हूँ एमआर सर से, तो ठीक है, मैं मार्च तक में अपना 12th भी कंप्लीट कर लूँगी धीरे-धीरे, क्योंकि मेरा मन है कि मैं वहाँ से भी, क्योंकि मैं कर रही थी ऑब्वियस है, 2.0 से जुड़ी हुई हूँ, मैं लेक्चर्स ले रही हूँ सर के, भले धीरे-धीरे ले रही हूँ, आधे-आधे ले रही हूँ, लेकिन मेरा मन है, मेरे को जितना टाइम मिलता है मिशन 100 के बाद, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिज़िक्स, क्योंकि मेरी 12th की फिज़िक्स काफ़ी कमज़ोर है एंड मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि हर किसी के मुकाबले मेरे को फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एंड पीछे भी नहीं छूटती हूँ उससे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा टाइम निकालूँ फिज़िक्स के लिए एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारूँ एंड इसीलिए मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि हर दिन पढ़ो, 8 घंटे ही पढ़ो, 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। सो गाइस, लेक्चर नंबर 4 मैग्नेटिज्म का ले रही थी मैं यकीन 2.0 से, एमआर सर से। तो मेरा लेक्चर नंबर 4 में लाइक 1 घंटे 20 मिनट का कंटेंट बचा हुआ था, लाइक 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट का कंटेंट बचा हुआ था। तो फाइनली अब जाके वो खत्म हुआ है एंड आपको मैं नोट्स दिखा देती हूँ अपने। ये देखो, मेरे को प्रॉपर 1 घंटे 21 मिनट लगे हैं एंड ये रहा हमारा नोट्स। बेसिकली मैंने यहाँ तक उस दिन करा था, 2 दिन पहले यहाँ तक मैं थी, तो मैंने पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज़ कर लिया फटाफट एंड उसके बाद आज नोट्स यहाँ से शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन था एंड काफ़ी मज़ा आया लेक्चर में एंड ये रहे मेरे पूरे के पूरे नोट्स। सोलेनॉइड तक कंप्लीट हो गया है एंड लेक्चर नंबर 5 में सर वो मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करेंगे। बेसिकली फोर्स बराबर क्यू वी बी, शायद, हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो वाला पोर्शन स्टार्ट होगा बेसिकली, जहाँ पे आप थम थम मतलब कि राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकालते हो फोर्स का,
वो वाला पार्ट शुरू होगा। तो आई थिंक वो वाला पार्ट कल शुरू करूँगी मैं। एंड अभी तो 11 बज गए हैं गाइस, तो मैं फटाफट जाती हूँ। कपड़े डाल रखे हैं तो कपड़े धुलूँगी एंड फिर नहाऊँगी, पूजा करूँगी एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे को एक बात याद आई कि मेरे को आपसे शेयर करनी चाहिए आई थॉट। तो नहाने जाने से पहले ये एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे मान लो आज मैंने आपको दिखाया कि मैग्नेटिज्म के ये नोट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगी, डिस्क्लेमर है गाइज, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगी, बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करूंगी, सारा गोल हो जाएगा, वापस से जीरो पे आ जाऊंगी एंड वापस मेरे को पता चलेगा ना जब मेरे को टेस्ट आएगा, हाँ ठीक है मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैं वापस से लेक्चर लेने बैठूंगी। ये हाल होता है मेरे साथ हर बारी। इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं पढ़ी हूँ एक बार 2 बार, मैंने 3 बार लेक्चर करे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन मैं रिवाइज कभी करती नहीं थी। रिवाइज नहीं करती थी, उसकी वजह से मैं वापस जीरो पे आ जाती थी। जीरो पे आने के बाद वही वापस से लेक्चर करो। तो वही है, सिर्फ लेक्चर करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी ये मिस्टेक मेरी तरह करते हो तो मैं आपको बिल्कुल समझो कि एक गाइड कर रही हूँ या अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। लेक्चर हमेशा देखा है, सिर्फ लेक्चर ही देखा है, बार बार लेक्चर ही देखा है, रिवीजन कभी करा ही नहीं, लिख लिख के चीज़ों को प्रैक्टिस करा ही नहीं, कलम चलाई ही नहीं, मक्कारी करी है। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने मिस्टेक करी है, मैंने लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से आज मैं, मेरे ख्याल से आज मैं यहाँ हूँ, कॉलेज में नहीं हूँ। अगर ऐसा हो गया होता ना तो अभी मैं कॉलेज में होती, मेरे को पता है। लेकिन चलो, इस बात को भूलते हुए अब जो भी है, जितने भी मिस्टेक्स करे उनको सुधारना है। अगर आप भी ये चीज़ करते हो कि लेक्चर कर लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, एक बार भी रिवाइज नहीं करा, कुछ नहीं होगा। गारंटी मेरी है, आपसे क्वेश्चन भी नहीं लगेगी। इसीलिए हम अपन को पता है फिजिक्स पसंद नहीं आती है। अगर अपन हाथों हाथ लेक्चर करने के बाद उसका रिवीजन भी कर लें, उसके क्वेश्चंस भी लगा लेना, अगर अपन आलस नहीं करें, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें ना चीज़ों को, तो अपन से फिजिक्स बन जाएगी गाइस। फिजिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिजिक्स कोई फोबिया नहीं है, फिजिक्स बहुत प्यारी सब्जेक्ट है। और अगर इतने प्यारे टीचर्स हों आपके पास, चाहे वो सलीम सर हो, MR सर हो, अलग सर हो, XYZ, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है। गलती हमारे अंदर है, पता है। हम लेक्चर ले लेते हैं, फिर हाँ ठीक है, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ओ सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आज तो मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, मज़े मज़े में छोड़ दिया, रिवाइज करा नहीं, सब गोल हो गया। वापस वापस से फिर उसी लेक्चर को करने के लिए फिर से 2 घंटा लगा रहे हैं, या फिर उसी लेक्चर के 1 शॉट देख रहे हैं यूट्यूब पे, बेस्ट 1 शॉट, डिटेल्ड 1 शॉट, रिविजन 1 शॉट, 2 घंटे का 1 शॉट, 6 घंटे का 1 शॉट, 10 घंटे का 1 शॉट। कुछ नहीं होना। एक बार पढ़ो और बिना आलस करे, बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे, उसी दिन के हाथों हाथ उसके उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ, उस टॉपिक को बार बार लिख लिख के रिवाइज करो, बार बार उसको रट लो, उसके शॉर्ट नोट साथ में बना लो, काम हो जाएगा। एंड इसीलिए क्रैश कोर्स होता है, क्योंकि पता है अपन, मेरे को ऐसा फील होता है कि जब साल भर का बैच होता है ना, तो हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि अरे हमको लगता है कि अरे तो बहुत टाइम है, 365 दिन आराम से तैयारी करेंगे, 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, अभी तो हो जाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स में पता है क्या होता है, बच्चा पहले से ही पैनिक्ड होता है कि अरे 4 महीने ही है, पढ़ना है, 112 दिन बच रहे हैं। तो जब यहाँ पे सर आपको चीज़ें देते हैं ना कंसाइज करके, जैसे अभी हम लोगों को मिशन 100 सीरीज में मिल रहा है, तो अपन क्या है, नहीं नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, काम मिलता है, काम हाथों हाथ काम करते हैं और काम हो जाता है। इसीलिए हर इंस्टीट्यूट में, चाहे आप एलन जाओ, PW जाओ, मोशन जाओ, XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, आपको बस एक ही काम कहा जाता है ओरिएंटेशन में पहले दिन, कि आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, रोज का काम रोज करना, रोज जो होमवर्क मिले रोज करना, और जो रोज पढ़ा रहे सर उसको रिवाइज रोज करना। कहने का मतलब यही है कि आप चाहे ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, अगर आप रोज का काम रोज नहीं करोगे, रोज का रिवीजन रोज नहीं करोगे, रोज के होमवर्क्स नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होगा। वापस आके क्रैश कोर्स में आओगे, अगर क्रैश कोर्स में भी प्रोक्रेस्टिनेट करा फिर तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी भी हाथ में 112 दिन है, बहुत होते हैं। अपने आप को झोंक दो, जैसे बोलते हैं ना, डाल दो बस। अब कूद गए तो सोचो मत, काम करो, लग जाओ, लेक्चर लो, फटाफट उसको लिख लिख के रिवाइज करो, कॉपी भर दो भाई, पेन खत्म करो, पेन खत्म करो। मेरे देखो ये दूसरा पेन चल रहा है एंड इसका 1/4 खत्म हो चुका है, लाइक हाँ। तो कोशिश करेंगे आज इसको भी आधा कर दें, इतना घुसेंगे भाई, मैं डिजी से रिविजन करेंगे, क्या नहीं करेंगे देखते, अभी तो पूरा दिन बाकी है, बाकी बाद में फटाफट नहा के आती हूँ। तो हाँ, ये टिप आप हमेशा याद रखना, जो कुछ पढ़ो उसको फटाफट लिख लिख के याद करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, फटाफट काम करोगे ना, चीज़ें हो जाएगी, निकल जाओगे आप। सो गाइस, 1:24 हो रहे हैं एंड अभी तक हमने पढ़ाई करी है सिर्फ 1 घंटे 21 मिनट की। तो अब मैं खाना पीना खा के सब कुछ करके एकदम फ्री हो गई हूँ और अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपन पढ़ने बैठेंगे। एंड मैं सबसे पहले बायो रिवाइज करूँगी कंसाइज नोट से, उसके बाद कोई काम करूँगी।
सो गाइस बायो मैंने ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे में रिवाइज कर लिया था एंड उसके बाद मैं एक काम कर रही थी जिसके बारे में आप जानने की पूरी कोशिश कर रहे हो, जो कि है शॉर्ट नोट्स। सो फाइनली मैंने केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 पेजेस में सारे क्वेश्चंस को फिट कर दिया है, जो जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे हैं, है ना। ये देखो, इवन इन सब पे सर ने स्टार मार्क कर रखा था। उसके बाद मैं आई अपने नोट्स पे यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो। अब यकीन 2.0 में सुधांशु सर ने दे रखा है अपना समरी लेक्चर, और इस समरी लेक्चर में ना मोल कॉन्सेप्ट आप आराम से पढ़ लोगे। ये बहुत छोटे से हैं, सर ने बढ़िया सा बना रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो छूट रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है, और इवन यकीन 2.0 में ना ये 1 घंटे में सर ने अच्छे से रिवाइज करा रखा है इसको, इसके लेक्चर्स भी हैं और ये PDF में भी है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, एंड बाकी बात उसके साथ साथ मैंने अपने इन क्वेश्चंस वाले पेजेस को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो। और जैसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। बाकी बात आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो इनको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। अब जैसे कल मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो मैंने यहीं पे प्रैक्टिस करके उसको बना भी लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे शॉर्ट नोट्स तो ये बन गए। अब मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात DPP वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही कि मैं DPP से सीधा लगा लूँगी। कल मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब मेरे को मोल कॉन्सेप्ट में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है, क्योंकि जो गलत मेरे DPP में हुए वो वहाँ से हो जाएंगे सही। बाकी बात रिवीजन करना होगा तो समरी लेक्चर का पूरा नोट्स है यहाँ पे, एंड उसके बाद जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगे थे कि मेरे को समझ में नहीं आया था क्लास के नोट्स में, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। तो काफ़ी आसान हो गया मेरे लिए, एंड मैं आगे भी सारे चैप्टर्स के लिए यही काम करूँगी। सो अपना फिजिकल केमिस्ट्री का तो अब सेट हो गया मामला। अब मैं जा रही हूँ फिजिक्स की तरफ। बेसिकली आज मेरे को फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का पूरा अच्छे से मैडीजी रिवाइज करना है, एक DPP भी लगानी है, जो कि है कट्टर नीट प्रैक्टिस शीट जो सर ने दे रखी है। एंड आज एड ऑन में MR सर ने एक लेक्चर एक्स्ट्रा डाल दिया है, बेसिकली वो डायरेक्शन देखने के लिए है, एंड आधे घंटे का लेक्चर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड साथ में पंकज सर भी आए हुए हैं हेल्प करने के लिए सर को, एंड ये अप्रॉक्स 29 मिनट्स का लेक्चर है। सो फटाफट इसको देख के मैं कंप्लीट करूँगी। सो गाइस फाइनली मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया, आधे घंटे का था, एंड डायरेक्शन निकालने वाला था। बेसिकली डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर ने वो सिखाया था। एंड मज़े की बात ये है कि मैग्नेटिज्म का जो 5th लेक्चर मैं कल लेने जाऊंगी उसमें भी सर यही चीज़ सिखाएंगे, तो मेरा काम हो गया। एंड लेक्चर नंबर 5 अब मेरे को लगता नहीं कि मेरे को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अपना काम ज़्यादा बढ़िया हो गया। एंड उसके बाद मैंने फटाफट स्टार्ट कर दिया था मेड ईजी से रिविजन का। फिजिक्स का बेसिक मैथ्स को मैंने अच्छे से रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी है, तो आधा रिविजन हमने कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। वापस से एक बार लिख लिख के मैं रिवाइज कर रही थी चीज़ों को। एंड अभी बज गए हैं 5:43 एंड हमने अभी तक 4 घंटे 18 मिनट की पढ़ाई करी है बस। तो ऑलमोस्ट मेरे को नाश्ता करने के लिए जाना है, सो नाश्ता करके आती हूँ, उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठूँगी। सो गाइज नाश्ता करके आने के बाद मैंने पूरे मेडीजी से अच्छे से बेसिक मैथ्स को रिवाइज कर लिया था, एंड उसके बाद मैं DPP लगाने बैठ गई थी। बेसिकली नॉट DPP नहीं कह सकते, वो जो कट्टर प्रैक्टिस शीट आता है ना, उसको लगाने बैठ गई थी बेसिक मैथ्स का। और गाइज ट्रस्ट मी उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये रहा, मैं यहाँ पे बना रही थी उसको, एंड अभी मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे में सिर्फ मैं 20 क्वेश्चंस बना पाई थी ऑलमोस्ट। फिर मेरा मन उठ गया बनाते बनाते, तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेक्चर ले लेती हूँ। तो मैंने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था मैग्नेटिज्म का। एंड आज गाइज हमने ऑलमोस्ट 6 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई करी है अभी तक, एंड अभी बज रहे हैं 8:30। एंड आज का टू डू लिस्ट हमारा ये था, तो ऑलमोस्ट सारे काम हमने कर दिए हैं। बाकी बात ये बस IUPAC का नोट्स रिवाइज करना बच रहा है और क्वेश्चन करना बच रहा है, एंड ये तो हम कर ही रहे थे। 20 सवाल इसमें अभी तक लगा चुकी हूँ मैं, एंड लेक्चर नंबर 5 एक्स्ट्रा में चल रहा है, तो बेसिकली मैं इसको भी कंप्लीट करूँगी। एंड उसके बाद कोशिश करेंगे कि कट्टर प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट किया जाए। देखते हैं और कितनी देर की पढ़ाई होगी, लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है, इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, एंड धीरे धीरे आप सब मेरे से जुड़ रहे हो। हमारी फैमिली 400 सब्सक्राइबर्स की होने ही वाली है, फटाफट सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं करा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे रोज़ आके मिलती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने प्यारे प्यारे। मेरे को भी बहुत मोटिवेटेड फील होता है, एंड मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को भी अपना स्टडी आवर इंक्रीज करना है। एंड आज आई प्रॉमिस मैं ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे की कल पढ़ाई करके आऊँगी। जब मैं कल आपको व्लॉग में दिखाऊंगी ना, तो आप देखना पक्का ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे की सिटिंग आवर में करके आऊँगी। सो आज के लिए
बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।